नमस्कार, मैं एडवोकेट आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज का मेरा वीडियो मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 को लेकर के है। जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश भर्ती नियम में एक संशोधन किया गया था। उस संशोधन के तहत ऐसे अभ्यर्थी जो अनारक्षित हैं या ओबीसी वर्ग में आते हैं, वो सिविल जज का एग्ज़ाम तभी दे पाएंगे जबकि उन्होंने 70% अंक जो है वो प्राप्त किए हों। और ये भी शर्त थी कि हर वर्ष के एग्ज़ाम में उन्होंने 70% अंक प्राप्त किए हों और किसी भी एग्ज़ाम में वो जो है किसी भी ईयर में पूरक वगैरह से पास ना हुए हों या 3 साल का उन्होंने जो है उनके पास प्रैक्टिस अनुभव हो। तो इस नियम के तहत बहुत बड़ा वर्ग सिविल जज एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा है। सिविल जज का एग्ज़ाम अब आपका वैकेंसी आई हुई है सीजे 2022 की 199 पद हैं। 14 जनवरी को इसका एग्ज़ाम है। तो ये नियम जब लागू किया गया था तो उस समय तो लोगों को इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही 2022 की वैकेंसी आई तो इस नियम के चलते जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके 70% नहीं है या जिन्होंने अभी हाल में ही लॉ कंप्लीट किया है तो वो भी एग्ज़ाम से जो है वो वंचित हो गए। और बहुत बड़ा वर्ग जो आपका अनारक्षित में है और ओबीसी में है। तो थोड़ा सा अटपटा नियम लग रहा था शुरू से। मैंने पहले भी कहा था कि नियम थोड़ा सा अटपटा है। बहुत ये नहीं जान पड़ता कि इस नियम के पीछे क्या उद्देश्य है और बहुत बड़ा एक वर्ग जो है वो सिविल जज बनने से वंचित हो जाएगा। तो जैसा हमने सोचा था कि इस नियम को लेकर के हाई कोर्ट में याचिकाएं लगेंगी। तो आज का हमारे हाथ में पेपर है, आपका दैनिक जागरण पेपर है। आज आपकी जो है वो 25 नवंबर 2023 है। तो एक न्यूज़ है, उसी न्यूज़ के आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश जबलपुर की मुख्य खंडपीठ में एक आपकी नरसिंहपुर की हैं, एडवोकेट हैं आपकी, उनका नाम आपका है वर्षा पटेल। तो उन्होंने एक याचिका लगाई है जिसमें जो भर्ती नियम है सिविल जज के, इन जो संशोधन हुए हैं इनको जो है वो चुनौती दी है। तो न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। चुनौती के जो मुख्य आधार हैं, इसमें चुनौती में जो बातें कही गई हैं, तो पहला आधार आपका जो है वो कि इससे जो है वो जनरल या अनारक्षित और ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो एग्ज़ाम से वंचित हो रहा है अगर उसके 70% नंबर नहीं है। तो एक प्रकार से ये नियम उचित प्रतीत नहीं होता है। और इसमें अनारक्षित वर्गों के साथ में जो ओबीसी को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो इस प्रकार से ओबीसी और अनारक्षित की जो है वो एक प्रकार से समान हो गए हैं, जो कि आरक्षण के नियमों का उल्लंघन है। और इससे हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(4) का भी उल्लंघन हो रहा है। तो मुख्य आधार यही लिए गए हैं। कुल मिलाकर के अन्य लोगों के द्वारा भी इस तरह की याचिकाएं लगाई जा रही हैं, कुछ लगाई भी जा चुकी हैं, लेकिन हमारे पास जो पेपर है उसमें जो याचिका है उसकी पिटीशनकर्ता आपकी जो है नरसिंहपुर की आपकी वर्षा पटेल एडवोकेट हैं, उन्होंने लगाई है। और थोड़ा सा नियम में बदलाव होना चाहिए था, क्योंकि आज ही मैं ऑनलाइन सेंटरों में गया था ये पता करने की सिविल जज की आई हुई है वैकेंसी, कितने फार्म भरे। तो उनके माध्यम से भी ये बात कही गई कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फार्म भरने से वंचित हो रहे हैं। तो खुशी की बात है, ये एक्सेप्ट कर ली गई है याचिका ये। और माननीय हाई कोर्ट ने जो है वो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जो है वो एक नोटिस भी जारी किया है और जवाब देने के लिए एक डेट दी गई है। वो डेट आपकी बहुत दूर नहीं है, 29 नवंबर 2023। तो 29 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जो है इसका जवाब दिया जाएगा। तो जो ये 70(3) का नियम है, तो इससे कई बच्चे एग्ज़ाम देने से वंचित हो रहे हैं और हाई कोर्ट ने भी इसको एक प्रकार से रिट एक्सेप्ट करके एक प्रकार से इसको मान्यता दी है।
तो एक बड़ी खुशखबरी हमको मिल सकती है उन बच्चों के लिए जो ओबीसी में आते हैं या अनारक्षित में आते हैं और सिविल जज का फार्म नहीं भर पा रहे हैं। यहाँ पे हम एक चीज़ और बता दें कि वैकेंसी के अनुसार जो है वो, जैसे पिछले बार वैकेंसी निकली थी तो उसमें काफ़ी जनरल के पद, अनारक्षित के पद भी जो है वो खाली रह गए थे, क्योंकि भर्ती संशोधन के द्वारा एक ये भी संशोधन किया गया है कि 50 नंबर का जो साक्षात्कार है उसमें कम से कम जो है वो 20 नंबर लाना अनिवार्य है। तो भले ही किसी अभ्यर्थी ने अच्छे नंबर लाए हों, इंटरव्यू दिया है अगर उसने, और 50 नंबर में से उसको अगर 20 अंक नहीं मिल पाए तो वो भी जो है वो सिलेक्शन से वंचित हो जाता था। तो इस नियम को भी चुनौती दी गई है, इस नियम को भी हटाने की न्यायालय से जो है वो रिट पिटीशन के द्वारा मांग की गई है। तो चलिए, एक रोचक केस है ये, और इससे कई ऐसे बच्चों का जिन्होंने एलएलबी तो कर लिया है लेकिन दुर्भाग्यवश उनके 70% नंबर नहीं है, और अभी हाल में ही उन्होंने एलएलबी किया है 2 साल के अंदर, तो 3% वो 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना भी उनके लिए संभव नहीं है। ऐसे बच्चे काफ़ी संख्या में एग्ज़ाम देने से वंचित हो रहे थे। तो ऐसे लोगों को जो है वो एक अवसर, सुनहरा अवसर मिल सकता है, वो भी सिविल जज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एक बात मैं भी कहना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे कि 14 जनवरी 2024 एग्ज़ाम डेट है, और एग्ज़ाम डेट में बहुत हमको समय नहीं मिल रहा है। कुल मिला के ये आपका नवंबर जा ही रहा है, और दिसंबर और 14 दिन, वो 13 दिन कह लें, जनवरी का मिल रहा है, तो लगभग हमको जो है वो 1 माह 12-13 दिन मिल रहा है। तो इस प्रकार से सिलेबस में भी संशोधन किया गया है। आपके 3 एक्ट इसमें जोड़े गए हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछले कुछ ही दिनों में वीडियो बनाया है एक, तो उसमें कौन कौन से सिलेबस में परिवर्तन हुए हैं उस सब के बारे में हमने बताया है। तो ये समय भी कम है, इस समय को भी बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो उनको कम से कम कुछ तैयारी करने का अवसर मिल जाए, क्योंकि सिलेबस भी जो इनका जो है चेंज हुआ है। तो चलिए अब वेट करते हैं 29 नवंबर 2023 का, कि न्यायालय का, हमारे माननीय न्यायालय का इसमें क्या रुख होगा, क्या ये नियम हटेगा। यदि ये हटता है तो अनारक्षित और आपके जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है वो एक सिविल जज बनने का एक नया अवसर प्राप्त होगा। तो यदि आप चैनल में नए हैं और आप सिविल जज की या एडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या अदर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पीएससी है आपका, नीट है, नर्सिंग है, कोई भी कोर्स है, तो उसके संबंधित हम इसमें लेटेस्ट जानकारी देते रहते हैं। तो वही हमारा एक छोटा सा प्रयास है। आपको कैसा लगा? यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन करिए, ताकि हमारी कोई भी इस तरह की जानकारी से आप जो है वो चूक न पाएँ। तो अगले वीडियो फिर मिलते हैं। आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, और सिविल जज को लेकर के हमने एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया है। यहाँ पर अच्छी फैकल्टियाँ हैं उसमें, तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर नोट कर लें आप, 930 281 22 39। तो इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है तो उसके बारे में डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, या हमारी आप संस्था में आ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।